सिर्फ सिख धर्म ही नहीं, जैन और बौद्ध भी अगर आप पढ़ेंगे तो उनको हिंदू लिखा गया, जबकि बाद में बाबा साहब ने खुद हिंदू धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म में गए। अगर बाबा साहब की मंशा सिखों को हिंदू डिक्लेयर करने की होती तो फिर बाबा साहब वहाँ बौद्ध क्यों लिखते, और फिर हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध में जब गए तो फिर वो बौद्ध और हिंदू एक क्यों नहीं मानते बाबा साहब। तो ये धारणा पन्नू जी की गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिख अपनी आइडेंटिटी, अपने रिलीजियस प्रीचिंग और प्रैक्टिस के लिए इंडिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंस भारत का संविधान ही उनको दे रहा है। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 31 ਮਾਰਚ ਨੰਗਲ ਫਲੋਰ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਨਾਟ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਐਫਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਛਾਪੇ ਲਾਏ ਐ। ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬेडकर ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ नहीं है। नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ हमारे चैनल पर अशोक कुमार बसोत्रा जी हैं। आज का जो हमारा विषय है, कोई एक विषय जो पन्नू को लेके है। पन्नू ने एक स्टेटमेंट दी है जो स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा विवादित है, तो इसी विषय पे आज हमारे साथ अशोक कुमार बसोत्रा जी हमारे चैनल पे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। सर, जैसे कि एक पन्नू का स्टेटमेंट आया जिन्होंने बाबा साहब को एक राक्षस बोला, सर उसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है, तो उन्होंने राक्षस क्यों बोला? तो जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबको राइट मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर वर्ग को समान राइट मिला है, और जितने भी लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही कोई हिंदू राष्ट्र मांग रहा है, कोई खालिस्तान मांग रहा है, कोई बेगमपुरा राज मांग रहा है। जैसे मैं बुद्धिस्ट हूँ, अपने पर लेता हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि बुद्ध राष्ट्र होना चाहिए। तो पन्नू ने खालिस्तान की हो सकता है उनको मांगने की मंशा हो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान है, किसी को कुछ भी मांग सकता है वो। तो पन्नू ने बाबा साहब को ही राक्षस बोल दिया, ये बात थोड़ी सी लग रही है कि गलत बोली है। तो इस पे के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, परम पूज्य विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक इतनी महान हस्ती हैं जिन्हें आज सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व रिकॉग्नाइज करता है, और डिफरेंट फील्ड्स में बाबा साहब की कंट्रीब्यूशन को पूरा विश्व सर्वोपरि मान रहा है। बाबा साहब के लिखे हुए लिटरेचर, वो चाहे इकोनॉमिक और फाइनेंस से रिलेटेड हो, वीमेन इमेंसिपेशन से रिलेटेड हो, लेबर से रिलेटेड हो, फार्मर से रिलेटेड हो, स्टूडेंट से रिलेटेड हो, किसी भी वर्ग और ख़ास करके दबे कुचले समाज से रिलेटेड हो, उन सब को लेके पूरे विश्व की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में अब शोध किए जा रहे हैं, रिसर्चेज की जा रही हैं। प्रॉब्लम ऑफ रूपी बाबा साहब का एक थीसिस है जिस पे कई देशों ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड, अमेरिका ने भी किए। और इसके अलावा बाबा साहब पे बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं एज ए पर्सनैलिटी। तो बाबा साहब तो एक सूरज हैं, अब सूरज के ऊपर थूकना तो अपने मुंह पे ही थूक पड़ेगा, वो तो उस पर तो बाबा साहब पे तो कोई असर होने वाला है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि बाबा साहब जैसे महान व्यक्तित्व पे तो अपशब्द कहना गलत बात होगी। तो ये जो पन्नू जी ने शब्द इस्तेमाल किए हैं बाबा साहब के बारे में, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने कोई अपनी खींच निकाली है। पन्नू साहब को हक है खालिस्तान की मांग करने का, या और भी कोई मांग वो करना चाहें कर सकते हैं। जायज़ नाजायज़ कोई भी मांग करना, मेरा ख्याल है कहीं लीगली उस पर कोई बार होता नहीं है। मांग जायज़ भी हो सकती है, नाजायज़ भी हो सकती है, लेकिन उस मांग में आप इतनी महान एक शख्सियत को इस तरह से घसीट लें, वो गलत है। जहाँ तक पन्नू का वो मैंने वक्तव्य सुना, उसमें उन्होंने सीधा सीधा बाबा साहब पे ये एलिगेशन लगाया है कि बाबा साहब ने सिखों को हिंदू डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं पन्नू साहब से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा थारोली स्टडी करें, और बाबा साहब को भी थोड़ा और ज़्यादा स्टडी करें। वो बाबा साहब के बारे में मेरा ऐसा मानना ज़्यादा नहीं जानते होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। आर्टिकल 25 अगर पूरी तरह से स्टडी करें तो उसमें सिर्फ सिख नहीं बल्कि बौद्ध, जैन
इनको भी हिंदू डिक्लेयर किया गया। अब हिंदू का जो मतलब वहाँ पे लिया गया है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो कहीं पन्नू थोड़े से सही कहते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर असलियत ये है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर ऐसा कोई कानून बन भी जाए, ऐसा कोई ही संविधान में लिखा भी जाए, तो वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो मिटाई नहीं जा सकती। हमें ये बात समझनी होगी कि बाबा साहब जब संविधान निर्माता जो सभा थी, संविधान सभा में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे, तो प्रपोजल्स बाबा साहब ही नहीं लाते थे, बाकी लोग भी लाते थे। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि उसको पास करवाने के लिए बाबा साहब के पास वहाँ पे कोई मेजॉरिटी नहीं थी। गिने चुने हमारे अनुसूचित जाति के MP वो मेंबर थे वहाँ पे, कुछ OBC के मेंबर थे, मेजॉरिटी अपर कास्ट की थी, या फिर ये राजे रजवाड़े जो थे मेजॉरिटी इन लोगों की थी। तो मंशा इनकी चलती थी कौन सा बिल पास होना कौन सा नहीं। तो बाबा साहब क्या करना चाहते थे वो होता था या नहीं होता था, वो इस पर डिपेंड करता था कि जहाँ पर बाबा साहब उनको कन्विंस कर लेते थे उनकी बात मानी जाती थी, जहाँ पर नहीं कन्विंस कर पाते थे नहीं मानी जाती थी। मेरा ऐसा मानना है कि आर्टिकल 25 में बाबा साहब उनको कन्विंस करने में कहीं फेल हुए, इसीलिए सिर्फ सिख धर्म ही नहीं, जैन और बौद्ध भी अगर आप पढ़ेंगे तो उनको हिंदू लिखा गया, जबकि बाद में बाबा साहब ने खुद हिंदू धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म में गए। अगर बाबा साहब की मंशा सिखों को हिंदू डिक्लेयर करने की होती तो फिर बाबा साहब वहाँ बौद्ध क्यों लिखते, और फिर हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध में जब गए तो फिर वो बौद्ध और हिंदू एक क्यों नहीं मानते बाबा साहब। तो ये धारणा पन्नू जी की गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिख अपनी आइडेंटिटी, अपने रिलीजियस प्रीचिंग और प्रैक्टिस के लिए इंडिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंस भारत का संविधान ही उनको दे रहा है, ये उनको समझना होगा। अगर वो आर्टिकल 25 के उस प्रोविज़न से सिखों को बाहर निकालना चाहते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन की तरह अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो उसका एक कानूनी प्रक्रिया है, आप करें उसको। सिख आवाज़ उठाएं, उसको पार्लियामेंट में उठाएं, ये हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो उसका वो तरीका है, जो पन्नू जी कह रहे हैं वो तरीका उसका नहीं है। एक और उदाहरण मैं देके आपको समझा देता हूं। जब सिखों की शादी होती है गुरुद्वारे में होती है, उसके लिए भी हाल ही में पार्लियामेंट में कानून बना है जिसको आनंद कारज मैरिज एक्ट कहा गया है। अब हिंदू मैरिज एक्ट उन पर एप्लीकेबल है ही नहीं। अगर पन्नू जी की बात सही है कि सिख हिंदू ही माने गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर उनका अलग से कानून कहाँ से बन गया, उनका अलग से कोड कैसे बन गया, सिखों का अलग से कोड कैसे बन रहा है। और सिखों के तो सारे सिस्टम अलग से हैं, हिंदुओं जैसे है नहीं। अब सिख खुद को कई बार हिंदू मान ले तो वो अलग बात है। बहुत सारे सिखों को ये इंप्रेशन है कि वो हिंदुओं के परिवारों से आए, इसलिए हिंदुओं के रक्षक भी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, मुसलमानों के खिलाफ रहे हैं कि क्या क्या वो सोचते हैं, तो खुद को हिंदू मानने लगते हैं, तो एक अलग बात है। एक एपिसोड में और आपको बता देता हूँ, लुधियाना में एक बार RSS एक प्रोग्राम कर रही थी जिसमें सिख यूथ को वो ऑनर कर रही थी, और वो जो ऑनर करने के लिए दे रही थी वहाँ पे ऑनरेरियम, उस पर उन्होंने ओम लिखा हुआ था। सिखों ने उसको लेने से मना कर दिया, कार्यक्रम रद्द करने की बात चल पड़ी। RSS चाहती थी हम ओम लिख के दें, सिख चाहते थे या तो खंडा साहब हो या फिर ओम ना लिखा हो। अल्टीमेटली RSS का एक वक्तव्य मीडिया में आया कि अल्टीमेटली सिख तो हिंदू ही होते हैं, तो ये ओम को क्यों इनकार कर रहे हैं। मुझे याद है उन दिनों खुशवंत सिंह जी जिंदा थे, वो राइटर जो थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उन्होंने कहा था कि अगर सिख हिंदू नहीं है तो सिख हिंदुओं की तरह बिहेव क्यों करते हैं। जैसे सिख गाय को माता मानते हैं, तो अल्टीमेटली यूथ का एक जुलूस निकला था लुधियाना में बहुत बड़ा, और उन्होंने, अब मैं शब्दावली यहाँ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लोग गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा, तो उन्होंने गाय के बारे में कुछ कह के ये कहा था कि अगर इन्होंने ओम लिख के हमें दिया तो हम हो सकता है गाय के बारे में भी कुछ सोचें, कुछ इस तरह का वो स्लोगन है। मैं वो स्लोगन यहाँ मीडिया में नहीं बोलना चाहता, तो लोग गूगल करके वो देख लें। और उस स्लोगन के डर से दूसरे ही दिन कार्यक्रम फिर से फिक्स हुआ, ओम को हटाया गया और सिख लोगों को ऑनर किया गया RSS के द्वारा ओम हटाने के बाद। यानी ये RSS ने अपनी हार स्वीकार करी और ये माना कि सिख एक सेपरेट एंटिटी हैं। तो सिख अपनी सेपरेट एंटिटी अगर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं और डेमोक्रेटिक तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। पन्नू जी को वो करना चाहिए था। मैं इन नटशेल ये कहना चाहता हूँ कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो किसी भी धर्म के हों, वर्ण के हों, जाति के हों, किसी रीजन के हों, कोई भाषा बोलते हों, कोई भी उनका कल्चर हो, कोई भी उनका खान पान रहन सहन हो, वो सबसे पहले भारत के नागरिक हैं। सिख भी भारत के नागरिक हैं, मुस्लिम भी भारत के नागरिक हैं, बौद्ध, जैन, पारस जो भी भारत में रहते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, वो भारत के नागरिक तो हैं ही। तो भारत के नागरिक होने के बाद फिर आपका अपना धर्म आ जाएगा, फिर बाकी चीज़ें आ जाएंगी। तो मेरा सब सिख भाइयों से
इंडिया में ये निवेदन है कि आप भी भारत के नागरिक हो, आपके सारे हक अधिकार महफूज हैं। आपको कोई चीज़ अगर नहीं अच्छी लग रही है उसके बारे में अगर आप लड़ेंगे, अगर आप उसका डेमोक्रेटिक तरीका अपनाएंगे तो हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। अब देखिए पूरे भारत में एक आवाज़ उठ रही है, मुस्लिम कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, अच्छी बात है, क्रिश्चियन कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, अच्छी बात है, पारसी कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, अच्छी बात है। अब मज़े की बात देखिए, उसी 25 आर्टिकल में, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बुद्धों को हिंदू लिखा गया है। अब सारे भारत के बुद्ध कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, कह रहे हैं ना, तो अब वो भी तो डेमोक्रेटिकली लड़ रहे हैं, हमें हिंदू फोड़ से बाहर निकालो। जैन भी कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। लिंगायत एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है कर्नाटका में, साउथ इंडिया में, वो जोर जोर से कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। पूरा शेड्यूल ट्राइब समाज, जिसे अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, पूरे भारत का जोर से ये कह रहा है हम हिंदू नहीं हैं। और झारखंड में तो बिल पास हो गया विधानसभा में कि अगर किसी ट्राइबल को, किसी आदिवासी को, किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को, मेल या फीमेल को किसी ने हिंदू लिखा या कहा तो 6 महीने की सजा होगी। तो ये लड़ाई तो पूरे भारत में चल रही है। पूरे भारत में हिंदू है कौन पन्नू जी, आप मुझे ये बताइए। सिर्फ ब्राह्मण हिंदू है या क्षत्रिय और वैश्य उनके साथ हिंदू बनना चाहता है तो बने। बाकी SC ST OBC भी तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हम बौद्ध और मूल निवासी हैं इस देश के, हम हिंदू नहीं हैं। SC भी तो कह रहा है, SC भी तो SC बाबा साहब ने क्या कहा, आपने घर वापसी की उन्होंने बुद्धिज्म में और कहा मूल निवासी हैं, हम तो हिंदू हैं ही नहीं। और सारा SC समाज आज कह रहा है, अनुसूचित जाति पूरी की पूरी भारत की कह रही है हम हिंदू नहीं है। और जितने OBC में जागृति आई है, कम से कम 50% OBC जागृत हो चुका है। बहुत सारे यादव, कुर्मी, बहुत सारे जाट, बहुत सारे लोग अपर OBC, और उसके बाद बाकी आर्टिजन OBC जिनको हम कहते हैं, जैसे नाई, जीर, तरखान, लोहार, कुम्हार, आर्टिजन OBC, सबके सब 50% से ज्यादा OBC दोनों बाजू खड़े करके जोर जोर से कह रहे हैं हम हिंदू नहीं हैं। और वो दिन दूर नहीं जब पूरे भारत के SC ST OBC बुद्ध में हो जाएंगे, ये हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। तो पन्नू जी, आपका जो कंसर्न हिंदू नहीं से है, हम उसका समर्थन करते हैं। आर्टिकल 25 से आप अपने आप को हिंदू फोल्ड से बाहर ले जाना चाहते हैं, हम आपका उसका भी समर्थन करते हैं, आपकी उस बात का। हम भी उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे भी समर्थन मांगते हैं, कृपया हमारा भी समर्थन करें। हम भी हिंदू ना थे, ना हैं, ना रहना चाहते हैं, मगर कृपया बाबा साहब के बारे में अपशब्द मत कहें। आपको ये उकसाया गया है, कुछ एजेंसियों का ये काम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वो जो एपिसोड हुआ आपको मरवाने वाला, जिसमें उनके खिलाफ सबूत शायद अमेरिका के पास है, वो जो बात चल रही है, कुछ वारंट भी, अरेस्ट वारंट भी निकले हैं, वो सारी बात का फॉल आउट जो है मुझे वो दिख रहा है आपके इस वक्तव्य में। और उसकी खींच आपने बाबा साहब पे निकाली, वो गलत किया। आप बाबा साहब का एहतराम करें, वरना आपका ये वक्तव्य पंजाब में हमारे अनुसूचित वर्ग के जितने लोग हैं और सिख जो अनुसूचित वर्ग के नहीं हैं, इन दोनों में कन्फ्रंटेशन होगी, मारकाट भी हो सकती है, कत्लो गारत भी हो सकती है। अगर आपकी मंशा ये है तो मैं आपको ये बता दूं, आप बड़े गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप भारत में खून खराबा कराना चाहते हैं। दूसरी बात, आप विदेश में बैठ के ये लड़ाई करवा रहे हैं। आप 10 गुरुओं की संतान हैं, आप गुरु गोविंद सिंह जी की संतान हैं, आप बाबा नानक की संतान हैं, आप गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानने वाले हैं। तो आके भारत में लड़ाई लड़ें, यहां पे आके या तो जंग जीत के बहादुर साबित हों या यहां के शहीद हों, लड़े अपने काज के लिए, हम आपका साथ देंगे, आपका समर्थन करेंगे। मगर अगर आप एंटी नेशनल बात करेंगे, आप खून खराबे की बात करेंगे, आप भारत के संविधान के विरोध में बात करेंगे, मैंने कहा आपको अगर वो संविधान का वो प्रावधान नहीं एक्सेप्टेबल, हम आपके साथ हैं, आइए उस पर लीगली बात करते हैं, आइए उस पर कानूनी ढंग से लड़ते हैं, आइए उस पर संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं। मगर गैर कानूनी तरीके अगर आप अपनाएंगे और इस तरह का वक्तव्य देकर अगर आप पंजाब में या पूरे भारत में खून खराबा कराने की बात करेंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है ये मत करें। इसमें हमारे और आपके लोग मरेंगे, और वो लोग जिन लोगों ने हमारे बीच में ये लड़ाई लगवा रखी है उनका फायदा होगा, मनुवादियों का, ब्राह्मणवादियों का फायदा होगा, और आपकी अमेरिका की एजेंसियों का फायदा हो सकता है जो आपको इस्तेमाल कर रही हैं। हमारा और आपका नुकसान होगा। कृपया, भारत के हम भी बाशिंदे हैं, आप भी बाशिंदे हैं, बेशक आप अमेरिका में बैठे हैं, हम अपने लोगों को बचाने के लिए आइए एक साथ आएं और बैठ के बात करें संवैधानिक तरीके से, कानून के दायरे में अगर आप बात करेंगे हम आपके साथ हैं। वरना आपकी और हमारी इस कन्फ्रंटेशन में हमारे और आपके मासूम लोग वैसे ही मारे जाएंगे जैसे 1984 में मासूम सिखों का कत्लेआम हुआ।
और ये मत सोचिए कि सिर्फ कांग्रेस ने किया, करने वालों में आरएसएस भी थी जो आज भाजपा में बैठी हुई है। तो यही वो लोग हैं जो तब भी सब करवा रहे थे, अब भी करवाना चाहते हैं। कृपया उनका हथियार ना बने, मेरा ये आपसे निवेदन है पन्नू जी, ऐसा मत करें, वरना ये खून खराबा किसी भी हद तक जाएगा। ये सैकड़ों में नहीं रहेगा, हजारों में नहीं रहेगा, लाखों या करोड़ों में कत्लो गारत हो सकती है, और ये नहीं होनी चाहिए। भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति वो आपस में ब्लड ब्रदर है। कम से कम SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन को तो हम एक परिवार का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि 98% सिख, 98% मुस्लिम, 98% क्रिश्चियन SC ST OBC से ही कन्वर्टेड हैं। कृपया, हम ब्लड ब्रदर हैं, एक DNA है, मूल निवासी हैं, एक पिछोकड़ है हमारा, एक बैकग्राउंड है। कृपया हमें ना लड़ाएं, आपस में हम ना लड़ें, यही अक्लमंदी होगी। जो हमें लड़ा रहा है, हम इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करें, ये दूसरी अक्लमंदी होगी। तो मेरा निवेदन है पन्नू जी, ऐसा मत करें, कृपया इस गलत फहमी से बाहर आएँ। सर मेरा एक दूसरा सवाल भी है, जो वक्फ बोर्ड आया, कोई नया वक्फ बोर्ड, क्या चीज़ है वो, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, वक्फ बोर्ड तो बड़ी पहले से आया हुआ है। वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टी है पूरे भारत में, उसको डील करता है। लोग प्रॉपर्टी वक्फ को दान करते हैं, उसी पे कब्रिस्तान बनते हैं, उसी पे और बहुत सी चीज़ें बनती हैं, उसका इस्तेमाल होता है रिलीजियस पर्पज़ के लिए। मदरसे बनते हैं, मस्जिदें बनती हैं। देखिए, भारत के संविधान में सभी धर्मों को अपनी प्रोपेगेशन के लिए पूरी आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 25 से 30 31 तक अगर पढ़ेंगे तो हर धर्म जो है अपने आप को सेपरेट कर सकता है। आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो सिर्फ इतनी है कि उस वक्फ एक्ट में एक अमेंडमेंट जो है भाजपा ने अभी की है, उसको प्रेसिडेंट सैंक्शन भी मिल गई है, दोनों हाउसेज में पास भी करा लिया गया है। तो अब उस पर कंट्रोल करने की बात आ रही है। इसके पीछे साजिश है। अंबानी अडानी को पूरे देश की सारी ज़मीनें दे दी गई हैं, अब ज़मीनें बची नहीं हैं। जो बची हैं वो या तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास हैं, या हिंदू मंदिरों के पास हैं, या गुरुद्वारों के पास है, चर्चों के पास हैं, पारसी जो हैं उनके पास हैं। तो अब अंबानी अडानी की नज़र उन ज़मीनों पर है, कैपिटलिस्ट पूंजीपति लोगों की नज़र उन पर है, और उनके जो बनाए हुए पपेट प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं और गृह मंत्री हमारे अमित शाह जो हैं, और उनके एक पपेट है मोहन भागवत जो RSS चला रहे हैं, इनका इस्तेमाल करके अब मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ को हथियाने के लिए ये हथकंडा अपनाया जा रहा है। इसके बाद सिख प्रॉपर्टी का भी नंबर आएगा, क्रिश्चियन प्रॉपर्टी का भी नंबर आएगा, पर्शियन, जैन, बाकी जो धर्म है भारत में और भी धर्म है, यहाँ एंग्लो इंडियन भी रहते हैं, डच, पोर्तुगीज़, फ्रेंच सब रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और अल्टीमेटली हिंदू मंदिरों की भी ज़मीन इसके अंदर एक दिन आ जाएगी। आपने देखा होगा पहले भी लूट मची थी। 4 स्टेटों की हिंदू मंदिरों की लैंड जो है, ज़मीन जो है, वो भारत में पूरी वक्फी लैंड से ज़्यादा है। तो अगली नज़र पूंजीपतियों की हिंदू मंदिरों की ज़मीन पे भी होगी, और यही मोदी, अंबानी और ये मोदी, शाह और ये नड्डा और ये मोहन भागवत मिलकर उनसे भी ये ज़मीनें छीन के पूंजीपतियों को दे देंगे। तो जो लोग आज खुश हो रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट पे, अब उनका नंबर भी आएगा। लगेगी आग तो आएंगे जद में सभी के घर। इस बस्ती में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो सबका नंबर आने वाला है। मैं ये चेता देना चाहता हूँ पूरे भारत की जनता को कि बाबा साहब सभी धर्मों को पूरी आज़ादी देते थे। जब हम किसी एक धर्म को टारगेट करते हैं तो ये बाबा साहब के संविधान का कत्ल है, जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का कत्ल है। मैं बीजेपी के इस स्टेप की कड़ी निंदा करता हूँ। मुस्लिम भाइयों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। वो अगर सड़कों पे उतरेंगे मैं उनके साथ उतरूंगा, कानूनी दरवाज़ा खटखटाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगा। जहां भी मुस्लिम अपने धर्म के हित के लिए और अपने वक्फ के हित के लिए बढ़ेंगे हम उनके साथ जाएंगे। इसलिए जाएंगे क्योंकि ये भारत हम सबका है, साझा है, किसी एक का नहीं है। ये RSS का, बीजेपी का नहीं है, ये किसी पूंजीपति का भी नहीं है। हम सबके साथ जाएंगे और ये बात सबको समझनी होगी, नंबर सबका आएगा। इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये दुख और मातम की घड़ी है। इस समय हमें दुश्मन की चाल को समझना होगा। अब अगर हम एकजुट होकर मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हो जाएंगे तो ये यहीं रुकेगा, वरना नंबर धीरे धीरे सबका आएगा। लिहाजा ये वक्फ का जो मुद्दा है, ये पूंजीपतियों के इशारे पे पार्लियामेंट में बैठे हुए उनके जो पपेट्स हैं, जो कठपुतलियां हैं, वो कर रही हैं। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया तो मुझे नहीं लगता मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम कम्युनिटी को वहाँ पे इंसाफ मिलेगा। पिछले 5-6 साल से सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स आई हैं, वो चाहे राम मंदिर को, EVM की हो, ब्लैक मनी की हो, राफेल की हो, जितनी भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, अब हाई कोर्ट्स की अभी आ रही है 5-6 साल में, उससे ये एक बात क्लियर है कि वो RSS बीजेपी के फेवर में ही आती हैं, सरकार के हक में ही आती हैं, वो कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाती। लिहाजा मैं मुस्लिम कम्युनिटी से, भाइयों से इतनी निवेदन
निवेदन करना चाहता हूँ, मुस्लिम बहनों से भी इतनी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम शाना बशाना तन मन धन से आपके साथ हैं, रहेंगे। आज नहीं तो कल भारत का संविधान सर्वोपरि होगा, जमहूरियत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी सर्वोपरि होगी। बाबा साहब की दिखाई हुई राह बुद्ध में भारत की सर्वोपरि होगी। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ना किसी के साथ होने देंगे। ये भारत फिर सभी धर्मों को उतनी ही इज्जत देगा जितनी इज्जत अपने अपने धर्म की सब करना चाहते हैं। और भारत से आगे निकले हुए सारे जो देश हैं उनसे अग्रणी देश फिर से भारत बन सके, इस कामना के साथ मैं चाहता हूं कि हम सब लोग एकजुट होकर इस नफेरियस डिज़ाइन ऑफ द एनिमी को डिफीट करें। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी।